प्रमुख नदियां कौन कौन सी? पहली नदी हमने पढ़ी थी लूनी नदी। दूसरी नदी का नाम है, उसका नाम क्या बेटा? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। कुछ इसके उपनाम है जो अपन एक बार देख लेते हैं। इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। दूसरा नाम क्या है इसका? कांटल की गंगा। तीसरा नाम इसका वागड़ की गंगा। और दक्षिण राजस्थान में इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण रेखा कहा जाता है। ये इसके क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। फिर हम लोग इस माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो माही नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहां पर है? तो उद्गम स्थल है वो हमारा मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगर जिले का नाम पूछे तो कौन सा जिला बताओगे? थार जिला। कौन सा जिला? थार। जो गाड़ी चलते है थार, तो थार से याद रखना कि जो मध्य प्रदेश का जो जिला है वो थार है। और थार से क्या होता है? इसका उद्गम स्थल होता है। और पहाड़ी का नाम पूछे तो क्या बताओगे? अमरेरू की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बोलो? अमरेरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। जब यहाँ से ये चलती 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 राजस्थान की ओर आती है, तो राजस्थान का अंदर इसका जो प्रवेश होता है वो कौन से गांव से होता है? खंडू गांव से होता है। कहां से होता है? खंडू गांव। और खंडू गांव कहाँ आया हुआ बताओ? बांसवाड़ा में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ बोलो? बांसवाड़ा में आया हुआ है। और इसके साथ ही दो नदियां इसके साथ और मिल जाती है। एक तो कौन सी आती है? सोम। और दूसरी नाम नदी का नाम बोलो? जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बना? त्रिवेणी संगम बना। क्या बना बताओ? त्रिवेणी संगम। क्या बना? त्रिवेणी। मतलब तीन नदियां एक साथ मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। तो ये क्या बन गया है? त्रिवेणी संगम। अभी प्रयागराज में भी त्रिवेणी संगम हुआ था कि नहीं हुआ था? वही त्रिवेणी संगम यहाँ पे होता है। और ये कहाँ पे होता है? बांसवाड़ा में होता है। कहाँ होता है? बांसवाड़ा में। और एक गांव का नाम पूछे तो भी आपको याद रखना है। गांव का नाम क्या बेटा? नवाटापरा। क्या नाम है बताओ? नवाटापरा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसको बोलता है आदिवासियों का कुंभ। किसका कुंभ बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। और यहाँ पे मेला कब लगता है? माँ की पूर्णिमा के दिन इसका मेला लगता है। और सबसे ज्यादा जो जनजाति आती है वो कौन सी आती है? भील जनजाति के लोग वहां पे आते हैं। और यहाँ पर एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा के नवाटापरा में, जिसको आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। और वहां पे सबसे ज्यादा कौन आते हैं? भील जनजाति के लोग आते हैं। स्थिति यहाँ तक। तो आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। कौन सी जाति के लोग आते हैं? भील जनजाति के लोग आते हैं। और इसके बाद ये नदी बहती 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 यहाँ से आती है और गुजरात के अंदर कौन सी खाड़ी के अंदर गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अपना जल यहाँ पे लाके मिला देती है। इस प्रकार खंडित शिवलिंग की पूजा भी बांसवाड़ा में होती है। एकमात्र याद रखना, यहाँ पे आदिवासियों का कुंभ भी लगता है। और उसके बाद मैंने ये बात बताई है कि ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। कितनी? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। याद रखना, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। कौन से जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने किलोमीटर लंबी बताई गई है? 26 किलोमीटर लंबी बताई गई है। और ये माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है बेटा? दो बार काटती है। उसके साथ मैंने दो रेखा और बता दी आपको। भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? कांगो काटती है। और मकर रेखा को कौन सी काटती है? लिम्पोपो। अर्थात इसको हम घड़ियाल नदी भी बोलते हैं। और लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है और इसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। तो याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। कांगो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। और लिम्पोपो कितनों काटती है? मकर रेखा को दो बार काटती है। उसको घड़ियाल नदी भी कहा जाता है। अब इसकी सफाई के लिए एक परियोजना चलाई गई है, जिसका नाम क्या बेटा? सुजलाम सुफलाम परियोजना। याद रखना, इस नदी की जो सफाई कार्य का जो परियोजना चलाई गई थी उसका नाम क्या है? सुजलाम सुफलाम। जो हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था, किसके अंदर? गंगा नदी की सफाई करने के लिए। तो उसका प्रोजेक्ट का नाम क्या था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। क्या नाम था? नमामि गंगे प्रोजेक्ट। उसी प्रकार इसका भी नाम क्या है? सुजलाम सुफलाम परियोजना, जिसको अंदर इसकी सफाई की जा रही है। तो इस प्रकार ये माही नदी का हमने इसका चित्र पढ़ा। इसके अंदर सबसे अच्छी बात, आदिवासियों का कुंभ रहेगा, इसके उपनाम रहेंगे, खंडित शिवलिंग रहेगा। और राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? अमरेरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और अपना ये जल कांड गिराती लाकर खांडू गांव के अंदर, सॉरी खंबात की खाड़ी में जल गिरा देती